वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हम क्लास 10th की प्रोज की कहानियां समझ चुके हैं। अब इसमें जो है हम पोइट्री जो समझ रहे हैं, यूपी बोर्ड प्लस सीबीएसई बोर्ड की जो जो सेंट्रल आइडिया है पोयम की, उसको चैप्टर वाइज इसमें हम समझ रहे हैं। तो पिछले चैप्टर में जो है हमने जो है एक टाइगर इन द जू जो है इस कविता का सेंट्रल आइडिया समझा था चैप्टर 3 में। आज चैप्टर 4 हमको समझना है, जिसके चैप्टर का नाम है हाउ टू टेल एनिमल। इसके चैप्टर क्या नाम है? हाउ टू टेल एनिमल। और फुल चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी कवित्री है, पोएटिस नेम है कोरोलिन वेल्स। इसकी कवित्री का क्या नाम है? कोरोलिन वेल्स इसकी कवित्री का नाम है। तो इस कविता के बारे में के सेंट्रल आइडिया को आज हम समझने जा रहे हैं, जो क्लास 10th की है। यूपी प्लस सीबीएसई बोर्ड में जो है ये कविता है, और इस कविता को अगर आप समझ जाएंगे सेंट्रल आइडिया को, तो बोर्ड एग्जाम में आपको उत्तर देने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। मैं बार बार इस चीज़ को आपको कर रहा हूँ। तो जो कवित्री है उनका नाम मैंने बता दिया, कैरोलिन वेल्स इसकी कवित्री है। दिखा है कि अब कविता को हम शुरू करेंगे। दिखा है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। इसका मतलब है कि कैसे जो है हम जंगली जानवरों को बताते हैं। टेल मतलब होता है बताना। अब देखिए लिखा है, दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम ऑफ द डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल। यह हास्यपूर्ण जो कविता है, यह जंगली जानवरों को पहचानने के कुछ जो है खतरनाक तरीके सुझाती है। मतलब ये जो कविता है जानवरों के बारे में, वाइल्ड एनिमल में बता दिया कि जंगली जानवर होते हैं, तो जंगली जानवरों के बारे में यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स लिखा भी है। जंगली जानवरों के बारे में जो है ये कुछ खतरनाक तरीकों से पहचानने के लिए जो इस कविता के बारे में वर्णन किया गया है। Apart for being entertaining, the poem is informative as well. मनोरंजक होने के साथ साथ जो है यह कहानी शिक्षाप्रद भी है। मतलब कहानी शिक्षाप्रद भी है और इसमें मनोरंजन भी है, दोनों चीजें मिक्स है। इट डिस्क्राइब्स सम ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ वेरियस एनिमल्स। यह विभिन्न जानवरों के जो है कुछ फीचर्स के बारे में, कुछ अद्वितीय विशेषताओं के बारे में विद जेंटिल ह्यूमर, जिनका विशेषताओं का सौम्य परिहास के साथ वर्णन करती है। मतलब जेंटिल ह्यूमर्स के साथ जो है इंफॉर्मेटिव तरीके से ये वर्णन करती है इस कविता, यूनिक तरीके से। द पोएट हैज इंट्रोड्यूस द ferocious and fearful animal include an Asiatic lion। कवित्री जो है ने जो है क्रूर और भयभीत करने वाले जानवरों का हास्यपूर्ण तरीके से परिचय कराया है। जो क्रूर होते हैं और जो भयभीत करने वाले जानवर होते हैं, उनका हास्यपूर्ण तरीके से, हंसी मजाक के माध्यम से जो है वो परिचय कराने का जो है वो तरीका खोजा है। इंक्लूडिंग एन, जिसमें कौन कौन सी चीजें हैं? एन एशियाटिक लायन, एक एशियाई शेर है। द बंगाल टाइगर, बंगाल का टाइगर है। और द लियोपार्ड जो है वो तेंदुआ है। द बियर, भालू है। द हियन एंड क्रोकोडाइल एंड द चैमलियन, लकड़बग्घा है इन एन एम्यूजिंग मैनर। मतलब गिरगिट है। इस सभी जो है तेंदुआ है, भालू है, लकड़बग्घा है, मगरमच्छ और गिरगिट है, जिसका हास्यास्पूर्ण तरीके से जो उन्होंने परिचय कराने का जो है, हास्यास्पद तरीके से परिचय कराने का जो है उन्होंने जो है प्रयास किया है, जो कवित्री है। इनमें जो है एम्यूजिंग एंड चैनल एनिमल, इट डिस्क्राइब सम ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ वेरियस एनिमल। इसमें कुछ कोमल हास्य के साथ साथ जो है विथ जेंटिल ह्यूमर, इनमें कोमल हास्य के साथ विभिन्न जानवरों की कुछ अनूठी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। सी इंडिकेट्स, ये बताती हैं कि दीज एनिमल्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर हैबिट। जो कवित्री हैं वो बता रही हैं कि जो ये एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स जो है वो अपने आदतों से, क्वालिटीज, अपनी विशेषताओं से, नेचर हैबिटेट, प्राकृतिक परिवेश से और स्टाइल ऑफ लिविंग और रहने के तरीके से इनको पहचाना जाता है। मतलब जो ये जानवर हैं, इन जानवरों को अपने रहने के तरीके से पहचाना जा सकता है। उसकी प्राकृतिक परिवेश के में पर, जैसे जंगल है तो जंगल में जो है वो लाइन रहेगा तो उसका प्राकृतिक परिवेश हो गया। तो इस तरीके से इसको जो है पहचाना जा सकता है। कवित्री जंगली जानवरों की विशेषताओं का इसमें जो है वर्णन कर रही हैं और कहती हैं कि यदि आप पूर्व के जंगलों तक जाएंगे तो आपको भूरी पीली त्वचा वाला एक विशाल जानवर दिखेगा। जब आप बोल रहे हैं पूर्व के जंगलों में जाएंगे तो वहां पर जो है विशाल जानवर भी दिखता है। यदि वो इतनी जोर से दौड़ता है कि भय के कारण आपकी मृत्यु हो जाए। अब वो इसको क्या बोलते हैं? जो जंगल में जानवर दहाड़ेगा उसको क्या, किसकी श्रेणी में रख देंगे? एशियाटिक शेर के बारे में बात कर रही है ये।
अगले में लिख रही है कि द विल रोमिंग इन फॉरेस्ट यू में इनकाउंटर ए वाइल्ड एनिमल हु इज वेरी इंप्रेसिव इन साइज। एक जंगली जानवर हो सकता है जो आकार में बहुत बड़ा होता है। दिस वाइल्ड एंड नोबल एनिमल हैज ब्लैक, ये कैसा होता है जो ब्लैक होता है, धारियां होती हैं, ऑन येलो बॉडी, उसके पीले शरीर पर धारियां होती हैं। इफ ही अटैक एंड ईट यू, अगर ये आप पर हमला करे और खा जाए, यू कैन आइडेंटिफाई, तब आप इसको क्या कहेंगे, एनिमल इन बंगाल टाइगर, तब इसको आप बंगाल कहेंगे। उन्होंने पहली वाली बात में जो है उन्होंने जो है शेर के बारे में बताया है, एशियाई शेर के बारे में, और दूसरे में बंगाली जो टाइगर है उसके बारे में उन्होंने बताया है। तीसरे बारे में बात कर रहे हैं कि इफ यू आर वॉकिंग स्लोली, अगर आप धीरे चलते हैं, फ्रीली इन फॉरेस्ट, स्वतंत्रता के पूर्वक चलते हैं फॉरेस्ट में, एंड सी ए वाइल्ड एनिमल, देखते हैं तो हु सीन इज कवर्ड विद डार्क स्पॉट, जो तीसरा जानवर है उसके जो शरीर पर डार्क स्पॉट होता है, काले रंग के धब्बे होते हैं। एज सुन एज इट जम्प्स ऑन यू, और जैसे ही आप पर कूदता है, यू विल कम टू नो दैट इट इज अ लियोपार्ड। ये क्या होता है, ये जो है तेंदुआ होता है। तो मतलब पहले उन्होंने जो है एशियाई शेर के बारे में बताया, दूसरे वाले में पंक्ति में उन्होंने जो है बोल सकते हैं कि दूसरे वाले पंक्ति में जो उन्होंने जो कवित्री ने जो है बंगाल टाइगर के बारे में चर्चा की, और तीसरे वाली पंक्ति में उन्होंने जो जंगली जानवर जो है जिसको उन्होंने जो है क्या कहा है, जिसमें जो भूरे रंग की ढकी हुई, जैसे आप कूदेंगे तो आप पर क्या हो जाएगी, चल जाएगी, और उसको उन्होंने क्या कहा है, तेंदुआ कहा है। एशियाटिक शेर और बंगाल टाइगर और तेंदुआ। और चौथी पंक्ति में कह रही है कि कवित्री कहती हैं कि यू आर वॉकिंग अराउंड द यार्ड, अगर आप अपने यार्ड में घूमते हैं, आंगन में घूमते हैं, यू मस्ट इनकाउंटर ए क्रीचर, तो आप एक जानवर को देखते हैं। इफ यू हग्स यू विल वेरी हार्ड, अगर आप उसको गले लगाते हैं तो बहुत जो है निश्चिंत होना चाहिए। यू मस्ट बी श्योर दैट यू आर हग्ड बाई ए बियर, आपको ये एहसास होना चाहिए कि अभी किसकी बात कर रही है, भालू की बात कर रही है। इफ यू हैव अ डाउट इन योर माइंड, अगर आपके मन में कोई डाउट रहेगा, देन द बियर विल गिव यू अनदर टाइट हग, तो भालू आपको एक बार कस के गले लगाएगा। दिस हग में सीम फ्रेंडली, यह हग जो क्या करता है, आपको फ्रेंडली महसूस कराता है, बट इट कैन बी फैटल, लेकिन यह घातक भी हो सकता है। मतलब कह रही है कि जंगल जो आपको हग करेगा, जो भालू है, वो तो एक तरीके से फ्रेंडली महसूस कराएगा, लेकिन ये घातक भी हो सकता है। द बियर विल हग यू टिल यू डाई, बियर आपको तब तक गले लगाएगा जब तक आपकी मौत नहीं हो जाती। तो इसका मतलब ये जंगली जानवर है, इनसे हमको बचने की जरूरत है। थ्रू ए डिस्टिंग्विश्ड बीस्ट ऑफ प्रे ए नॉइस माइट नन पल्स द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द यान, दस यान्स कन विथ मैरी सिम्स बट इफ दे वीप दे क्रोकोडाइल। अब जो अगली पंक्ति है, इन पंक्तियों में कह रही हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन एंड डिस्टिंग्विश वाइल्ड एनिमल। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि एक अनुभवहीन व्यक्ति के लिए जंगली जानवर में भेद करना कठिन है। जो अनुभव जिसके अंदर नहीं है, वो जंगली जानवर में भेद नहीं कर सकता है, बता रही है। और संभवतः लकड़बग्घे और मगरमच्छ में भेद नहीं कर पाएगा, मतलब ये नहीं बता पाएगा लकड़बग्घा कैसा होता है और हियान कैसा होता है, क्रोकोडाइल कैसा होता है। हियान बिहेव वेरी वियरली, जो हियान होता है, लकड़बग्घा होता है, उसका बिहेव जो है बहुत स्ट्रेंजली होता है, मतलब विचित्र होता है। एज इट ऑलवेज लाफ वाइल अटैकिंग इट विक्टिम, यह जो है अपने शिकार पर हमला करते समय हमेशा क्या करता है, हंसता रहता है, जिससे आपको एहसास नहीं होगा कि हमला करने वाला है। एक क्रोकोडाइल ऑन द अदर हैंड, वहीं पर दूसरी तरफ जो मगरमच्छ होगा, वीप्स वाइल ईटिंग इट प्रे, वह अपने शिकार खाते हुए रोता है। द पोएटेस हियर वांस दैट, यह वार्न कर रही है, जो कवित्री चेतावनी देती है कि पीपुल शुड नॉट वेट फॉर ए हियान टू लाफ, कि लोगों को हियान जो जानवर है उसके हंसने के लिए एंड क्रोकोडाइल को रोने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। बोथ ऑफ दीज एनिमल आर डेंजरस, ये दोनों जानवर जो बहुत ज्यादा डेंजरस हैं। एज पीपुल शुड कीप देमसेल्फ सेफ एंड स्क्वायर, जिससे जो है इससे लोगों को सुरक्षित रखना चाहिए। फिर आगे कहती हैं कि द पोएट डिस्क्राइब चैमलॉन, गिरगिट का वर्णन कर रही है। शी सेड, कहती हैं कि चैमलॉन रिजेंबल्ड अ स्मॉल गार्डन लिजार्ड, जो गार्डन छिपकली होती है जैसा दिखता है। इट डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग, इसी के ईयर और विंग नहीं होते हैं। द पोएट फर्दर सेड, कहती हैं इफ यू आर अनेबल टू सी ए थिंग ऑन द ट्री, यदि आप पेड़ पर कोई चीज नहीं देख रहे हैं, यू आर सीइंग ए चैमलॉन, तो आप गिरगिट को देख रहे हैं। इट चेंज इट कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग एंड एस्केप फ्रॉम द एनिमी, यह अपने शत्रु से बचने के लिए वातावरण के अनुसार जो अपना क्या करती है, कलर बदलती रहती है। तो लियोपार्ड के बारे में उन्होंने बताया, इन्होंने छिपकली के बारे में, गिरगिट के बारे में बताया, और सभी जानवरों, भालू के बारे में बताया इन्होंने, और
लियोपार्ड के बारे में बताया, जंगलों में ये सब रहते हैं, सारे जानवरों की विशेषताओं के बारे में उन्होंने, बंगाल टाइगर हो गया, एशियाटिक लायन हो गया, और ये सभी जानवर कहाँ मिलते हैं आपको? फॉरेस्ट में मिलते हैं, जंगल में मिलते हैं। ये और ये क्या होते हैं? वाइल्ड होते हैं, जंगली जानवर इसलिए कहा जाता है इसको। तो सारी चीजों के बारे में उन्होंने विशेषता बताई कि हमको किससे बचना चाहिए। तो जंगली जानवर है, खासतौर पे जो है, जो शेर होते हैं, जो चीते होते हैं, जो बियर होते हैं, और अगर हम बचेंगे नहीं तो ये क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बता दिया कि मतलब वो जो आपके ऊपर घातक तरीके से हमला कर सकते हैं, और कभी कभी उनका बिहेव ऐसा लगता है कि हमला नहीं करेंगे, लेकिन वो आप पर हमला करने ही वाले होते हैं। तो इन सब जानवरों से बच के रहना चाहिए, और बचेंगे तब जब आप जंगलों को बचाएंगे। जंगलों को बचाने के लिए आपको अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना पड़ेगा, नहीं तो ये जानवर आपके घर तक आ सकते हैं, और जब घर पे आ जाएंगे तो फिर आप कहाँ रहेंगे आप अनुमान लगा सकते हैं। तो आपको जंगलों को बचाना पड़ेगा। जंगलों को बचाने के लिए आपको अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना पड़ेगा, ताकि इन वाइल्ड एनिमल, जैसे आपको घर की जरूरत है, इस तरह से इन वाइल्ड एनिमल्स को भी जो है घर की जरूरत है। इस कॉर्नीवेल्स जो लेखिका है, उन्होंने बताने का बहुत सुंदर तरीके से प्रयास किया कि हमको जानवरों को बचा के रखना है, और अगर हम बचा के नहीं रखते हैं तो एक न एक दिन ये हमारे लिए घातक साबित हो जाएंगे। ये सेंट्रल आइडिया आपको बताया गया। अब अगला जो है द बाल पोयम, चैप्टर 5 है, ये चैप्टर 4 है, ये खत्म हुआ। अब चैप्टर 5 जो दिया है वो द बाल पोयम है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप जो है इन जानवरों को हानि नहीं पहुंचाएंगे, और इनको अपने जहां इनका स्थान है वहां इनको सुरक्षित रखेंगे, ताकि जो है और इनको परेशान नहीं करेंगे। ये भी होता है कि जब किसी जानवर को जब तक आप परेशान नहीं करेंगे, बोला जाता है, तब तक वो आप पर हमला नहीं करता है, लेकिन जब आप उसको छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, तब वो आप पर हमला करता है, और वो जो घातक हो सकता है। जैसे लियोपार्ड की उन्होंने बात किया है, वाइल्ड होता है, जो जंगली चीता होता है, फिर उसके बाद जो लायन होता है, ये सब हानिकारक हो सकते हैं जो आपके लिए। और छिपकली उपकली के जैसे दिखने वाले गिरगिट की भी उन्होंने बात की है कि वातावरण के अनुसार जो है क्या करता है, अपना रंग भी बदलता रहता है। तो उनकी क्या उनकी विशेषताएं हैं, उसके बारे में उन्होंने जो है बहुत अच्छे तरीके से बताया है। क्रोकोडाइल के बारे में बताया है कि मतलब क्रोकोडाइल के बारे में बताया है कि मगरमच्छ अपना शिकार खाते हुए रोता है, मतलब अगर रो रहा है मगरमच्छ तो आपको बचने की जरूरत है। चेतावनी दिए कि लड़बग्गे को हंसने और मगरमच्छ के रोने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर लड़बग्गा हंस रहा है तो आप पर अटैक करेगा, और मगरमच्छ अगर रो रहा है तो आप पर अटैक करेगा, तो इससे आप बचने की जरूरत है। और तो उसके कलर के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, लियोपार्ड के कलर के बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की है, और ये भी बताया है कि कैसे हम उनसे बच सकते हैं। मित्रतापूर्ण प्रतीत हो सकता है, किंतु ये घातक भी है। और भालू को कहा कि अगर आप मित्रतापूर्ण उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वो आपके साथ कभी न कभी घातक भी हो सकते हैं। तो जानवरों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करिए, लेकिन उनसे दूरी बना के रखिए, कहने का मतलब ये है। और मित्रतापूर्ण व्यवहार अच्छी चीज है, उनको आप हानि न पहुंचाएं, अगर हानि पहुंचाते हैं तो वो आपको भी हानि पहुंचा देंगे। तो ये कविता थी, अच्छी कविता है, और ये बच्ची हमको सिखाती है कि हमको जंगलों को बचा के रखना है, जिससे जंगली जानवर भी बचे रहें। अब अगली कविता मैंने आपको बता दिया। अगली कविता है द बाल पोयम, ये लेसन 5 की। ये आपको जो है अगली बार मैं सेंट्रल आइडिया इसका बताऊंगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो आज मैं सेंट्रल आइडिया बताया हूँ वो उससे आप सीख लेंगे, और आप जंगली जानवरों को और अपने आसपास के जानवरों की रक्षा करेंगे, उनको हानि नहीं पहुंचाएंगे। जब आप उसको हानि नहीं पहुंचाएंगे तो आपको भी वो हानि नहीं पहुंचाएंगे। इसी के साथ आज की ये जो है सेंट्रल आइडिया खत्म हुआ। मेरे चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाकर आसान सवालों जवाब दें और तैयारी बेहतर करें। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।